हन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहुनम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो मङ्गलं कुन्दकुन्दार्त्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यम् सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् तज्जयति परं ज्योतिः समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतले इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र हमारी रात्रिकालीन कक्षा का विषय चल रहा है आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा कृत पुरुषार्थ सिद्धि उपाय प्रमागम। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के आधार से हम सभी सम्यक चारित्र अधिकार की चर्चा कर रहे हैं। सम्यक चारित्र अधिकार में चार शिक्षाव्रतों के स्वरूप की चर्चा चल रही है। चार शिक्षाव्रतों के स्वरूप के अंतर्गत 149 नंबर 149 नंबर का श्लोक है। भाव चल रहा है समाइक कब किस प्रकार से करनी चाहिए इसका स्वरूप बतलाते हैं। वहां कहते हैं रजनी दिनयोन्दरन्ते तद्वश्यं भावनियम विचलितम् इतरत्र पुनः समये न कृतं दोषाय तद्गुणाय कृतम्। अर्थात वह समायिक जिस समायिक के स्वरूप का हम यहाँ पर अभी वर्णन कर रहे हैं वह समायिक रात्रि और दिन के अंत में एकाग्रता पूर्वक अवश्य करना चाहिए और यदि अन्य समय भी करने में आए तो वह समय कार्य दोष के लिए नहीं है अपितु गुण के लिए ही होती है। क्या मतलब हुआ इसका? दिन में और रात्रि में तो करनी ही चाहिए, एक बार सुबह एक बार शाम को, और ज्यादा से ज्यादा टाइम मिले तो ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। 4 बार 5 बार 10 बार 20 बार जब तुम्हें समय मिले तब समय करो। क्यों करें? इसलिए करें दोष नहीं लगेगा बार बार समय करने से। बोले वो तो गुण है, गुण, कोई दोष थोड़ी है। कमाई करने में कोई पांच पापों की प्रवृत्ति थोड़ी है। कमाई करने में कोई हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह थोड़ी होता है। वो तो गुण है और वह गुण रूपी जो कार्य है समय का ऐसा कार्य है वह तो जब समय मिले तभी करना चाहिए, अन्यथा सुबह और रात्रि में तो करना ही चाहिए, ऐसा कहते हैं। तो कहते हैं तत्समायिकम रजनी दिनयो अंतः अवश्यम अविचलितम भावनीय। वह समायिक प्रत्येक श्रावक को रात दिन के अंत में अर्थात प्रभात और संध्या काल अवश्य ही नियम पूर्वक करना चाहिए। एक सुबह के समय सूर्य उदित होता है और जो सुबह होने का समय होता है उस काल में, और एक संध्या काल में जब शाम होने का समय होता है, इन दो कालों में तो अवश्य ही करनी चाहिए। और तत्पश्चात आगे पीछे भी करनी चाहिए। आगे पीछे आपको समय मिले तो आगे पीछे भी आप कर सकते हैं। बेसिकली सामायिक है क्या? इस सामायिक तो आत्मा के अनुभव की विधि है। अभी कहा ना इससे पीछे के श्लोक में कि वो तो आत्मा की अनुभूति की विधि है। और आत्मा की अनुभूति क्या है? वो अभेद रत्नत्रय है। अभेद रत्नत्रय क्या है? कि मुक्ति का मार्ग है। और इस संसार में जीव को मुक्ति के मार्ग में कब लगना चाहिए
कि हर समय ये लगे रहना चाहिए, छोड़ना ही नहीं चाहिए। ये पर्याय तो मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए ही मिली है। तो सामायिक में कैसा भेद कि अब करे या तब करे? सुबह और शाम तो करे ही करे, और अन्यथा आगे पीछे जब समय मिले तब करे। रात्रि में 2 बजे नींद खुल गई, नींद नहीं आ रही, क्या करें भैया? क्या करें? मोबाइल चला लें, टीवी देख ले, यूट्यूब चला ले, फेसबुक चला ले, क्या करें? सामायिक करो क्या? समझे? दोपहर में खा लिया, संडे है, कुछ काम नहीं है, क्या करें? मित्र को फोन लगा लें, मॉल घूमने चले जाएं, कुछ और करने चले जाएं, बाजार घुमाएं, क्या करें? क्या करें? सामायिक करो। समझ में ये बात नहीं? समझे? आज हम फ्री हैं, बरसात हो रही है बाहर, पानी पड़ रहा है, कहीं जा नहीं रहे, घर में या खाली बैठे हैं, क्या करें? क्या करें? बोले सामायिक करो ना, सामायिक करो। समझ में ये बात नहीं? समझ में? सामायिक नहीं कर सकते तो स्वाध्याय करो। ज्ञान और ध्यान दो चीज है ना, तो जो अंतिम तप है 12वें नंबर का तप, उसी का नाम सामायिक है। वहां पर उस ध्यान स्वरूपित तप का नाम ही यहाँ इस परिप्रेक्ष्य में सामायिक नाम है। प्रत्येक श्रावक को रात और दिन के अंत में अर्थात प्रभात और संध्या काल अवश्य ही नियम पूर्वक करना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि शेष समय भी सामायिक की जाए तो वह गुण के निमित्त ही है, दोष के निमित्त नहीं है। अर्थात उससे तो गुण ही बढ़ते हैं, कोई दोष बढ़ता हो तो ऐसा नहीं है। ठीक? भावार्थ: गृहस्थ श्रावक गृहस्थी के अनेक कार्यों में संलग्न रहता है। ठीक है ना? गृहस्थी के 100 कार्य हैं, स्त्रियों को भी है, पुरुषों को भी है। दुकान पे जाना है, नौकरी पे जाना है, अथवा इन्हें खाना पकाना है, कपड़े धोने हैं, बच्चे को पढ़ाना है, घर की साफ सफाई करनी है, बाजार के 100 काम है, ये करना है। अतः उसके लिए अवलंबन रूप प्रभात और संध्या दोनों समय आचार्यों ने नियमित किए हैं कि भैया ये 2 काम तो फ्री होते हो तुम, सुबह उठते साथ तो कोई काम होता नहीं, सामायिक करो, पहले उठो, जल्दी उठो, सामायिक करो, है ना? और एक समय क्या निश्चित किया? एक संध्या काल का निश्चित किया। हालांकि जिन्हें 5 अणुव्रत और 3 गुणव्रत प्रकट हुए हैं, ऐसे जीवों को वो शिक्षाव्रत, वो ज्यादा निवृत्त है। 5 अणुव्रत और 3 गुणव्रतों का पालन करने वाले वो ज्यादा निवृत्त हैं, है ना? साधारण श्रावक, जो सामान्य श्रावक है, वो कदाचित हो सकता है इतना निवृत्त ना हो कि उसके पास इतना समय हो, लेकिन तथापि वो क्या कहते हैं, सारा दिन में एक समय तो ऐसा है ही, सुबह शाम अथवा शाम, है ना, कि जब आप बिल्कुल निवृत्त हैं, फ्री हैं, कोई काम नहीं है, घर गृहस्थी के सारे कामों से निपट कर आ गए हैं। क्योंकि जिस जमाने में लिखा जा रहा है ना, उस समय क्या था ना, एग्रीकल्चर ही काम हमारे पास जाता था, लाइटें कम थी, तो दिन छिपने तक बाजार बंद हो जाता था, है ना? दिन छिपने तक बाजार बंद हो जाता, रात को बाजार नहीं खुलता था। गांव देहात की मार्केट आज भी 7 बजे 6:30 बजे बंद हो जाती है, ज्यादा देर तक नहीं खुलती, है ना? आज भी देखते हैं हम, छोटे छोटे गाँव में जाते हैं, जब कस्बों में जाते हैं, 8 बजे 8:30 बजे तक सुनसान हो जाता है, ज्यादा देर तक कोई बाहर रहता नहीं है। 7 साढ़े 7 बजे अंधेरा हो जाता है, सर्दियों में तो 7 साढ़े 7 बजे ही बंद हो जाती है बाजार। तो क्या करें? बोले सामायिक करो, निवृत्त हो गए, अब आपके पास कोई काम नहीं है। क्यों? लाइट की कमी के कारण बर्तन आदि के जो धोने के काम थे वो भी निपट गए, पहले कर लिए आपने। गृहस्थी के और 100 काम थे, वो भी आपने पहले कर लिए, आप फ्री हो गए ना। अब सामायिक करते वहां संध्या काल की मुख्यता से कथन किया श्रावकों के लिए। अब अपने यथा योग्य समय के हिसाब से कह सकते हैं, क्योंकि साथ में ये भी कह दिया कि वहां समय की कोई बाउंडेशन नहीं है, जितनी की जाए, जब की जाए, जैसे की जाए, उतनी ही अच्छी है, क्योंकि सामायिक तो गुणग्राही अर्थात गुण को प्रकट करने के लिए है, इसको करने में कोई दोष तो लगता नहीं है। यूं तो सामायिक जब भी इच्छा हो की जा सकती है, यूं तो सामायिक जब भी इच्छा हो, आपके उपयोग में जब भी निर्मलता हो, कषायों की जब भी मंदता हो, मन जब भी शांत हो, क्या की जा सकती है? की जा सकती है। उससे आत्मा का कल्याण ही है, नुकसान कदापि नहीं है। पूजन पद्धति, अभिषेक आदि के विषय में तो समय निश्चित है कि देवा पूजन ही होती है, सुबह के प्रभात के समय ही अभिषेक होता है ना? क्योंकि कि वो सामाजिक कार्य है, उसमें मंदिर की सुरक्षा भी निहित है। सारी रात मंदिर खुला रहने से उसमें असुरक्षा का भाव बढ़ जाता है, अथवा जीव हिंसा भी अधिक होती है।
है ना। तो वहां क्या है कि वहां तो एक नियमबद्धता है कि इतने बजे से इतने बजे तक मंदिर खुलेगा, इतने बजे से इतने बजे तक या पूजन आदि कर सकते हैं, इतने बजे से इतने बजे तक अन्य कार्य कर सकते हैं। ठीक। रात में आप पूजा करेंगे, तो रात में पूजा करने पे क्या होगा, बोले आप अष्टद्रव्य आदि सामग्री को धोएंगे, फिर वो पूजा के बर्तन इस्तेमाल करेंगे, फिर आप पूजा करेंगे, फिर उन बर्तनों को वापस से स्वच्छ करके रखेंगे। कितनी हिंसा है। रात्रि के समय तो मना ही कर रहे हैं आरंभ करने के लिए आपसे। इसलिए रात्रि पूजन का भी निषेध है। दिन के पूजन का निषेध क्यों नहीं है, कि रात्रि की अपेक्षा दिन में भी हिंसा तो होती है परंतु कम होती है, और वहां भक्ति का विशेषता अधिक है, भगवान के प्रति अनुराग ज्यादा है, तो पुण्य बंध का कारक अधिक होने से उसका वहां निषेध नहीं है ना। और लौकिक व्यवस्था भी है, परंतु एक समय निश्चितता है। और सामायिक में तो ऐसा कोई समय बाध्य भी नहीं है, जब आपको करना हो तब कर लो। क्योंकि सामायिक के कोई साधन तो है नहीं, संस्थर चौकी पूजन आदि नहीं सामायिक के साधन। पढ़ा होगा ना आपने, आसन आदि हो गया, चौकी हो गया, ये सब हो गया, इन सब की आवश्यकता नहीं है। किसकी आवश्यकता है, उपयोग की स्थिरता चाहिए बस। उपयोग की स्थिरता आती है ना बस में। हालांकि अंतरंग और बहिरंग शुद्धियों की भी बात वहां पे की जाती है। संध्या दोनों समय आचार्यों ने नियमित किए हैं। यूं तो सामायिक जब भी इच्छा हो की जा सकती है, उससे आत्मा का कल्याण ही है, नुकसान कदापि नहीं है। इसलिए प्रत्येक श्रावक को दोनों समय अथवा 3 समय, उत्कृष्ट 6 घड़ी, मध्यम 4 घड़ी और जघन्य 2 घड़ी, 1 घड़ी 24 मिनट की होती है, ठीक है ना। तो 48 मिनट, उसके अलावा 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा, यथा समय जैसे आपके पास योग्यता हो, समय हो, आपके उपयोग की स्थिरता बने, उसके हिसाब से आपको पांचों पाप तथा आरंभ परिग्रह त्याग करके एकांत स्थान में, एकांत स्थान में मतलब ऐसे स्थान में जहां कोई आपको बार बार डिस्टर्ब ना करे, ऐसे स्थान पे जहां पे बहुत ज्यादा शोर शराबा ना हो, बहुत प्रकार के हर्ष गुल्ला ना होता हो। क्यों, अभी आप निचली भूमिका में है, आपके उपयोगों को स्थिरता के लिए कई कारणों की आवश्यकता है। छोटी छोटी बातों में आपका उपयोग क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है, भटक जाता है, ठीक है ना। अपने तो यहाँ क्या समय क्या है, श्वेतांबरों में तो समय होती है ना, टीवी चलता है तो भी समय होती है। तुम मुख वस्त्रिका बैठ के एक आसन पे बैठ जाओ, सो समय हो गई, बस खत्म बात, 9 पाठ पढ़ लिए। पर यहाँ ऐसा नहीं है, समय का स्वरूप ऐसा नहीं है। वो आत्मचिंतन का समय है, आत्मचिंतन का समय, आत्म विश्लेषण, आत्म अवलोकन और आत्मानुभूति का काल है। हम्म। तुम चिंतन के क्षण में अपने आत्म से कहना, तू तो बस ज्ञान स्वभावी है, बस ज्ञान स्वभाव में रहना है। समझ में बात। वो तो आत्म अवलोकन, आत्म विश्लेषण, आत्मानुभूति का काल है, आत्मा के उन्नति का, उसको बढ़ाने का काल है। तो क्या करना, कि वह एकांत स्थान में मन शुद्धि करके, मन में बहुत अधिक राग भाव नहीं रख के, मन में कोई तीव्र वेद कषाय आदि का परिणाम ना रख के, 5 इंद्रिय के विषय आदि के भोग आदि के विचारों को ना रख के, आज तो दुकान पे बहुत नुकसान हो गया इसी चिंतन के साथ, आज तो बहुत फायदा हो गया अथवा इस चिंतन के साथ, बहुत गर्मी है भैया इस चिंतन के साथ, नींद आ रही है इस अभिप्राय के साथ, ऐसा मन को विचलित करके नहीं, मन को सर्व ओर से शांत करके, प्रसन्न करके, पकड़ में आती है ना बात। जैसे हम अपना माइंड मेकअप करते हैं ना किसी कार्य को करने के लिए, ऐसे अपने मन को बहुत प्रकार से स्वच्छ करके, शांत करके, शुद्ध करके, पहले पूर्व दिशा में नमस्कार करना। वहां पे स्वरूप समझा रहे हैं। दिशा में नमस्कार करना, किसको नमस्कार करना पूर्व दिशा में, ऐसा माना जाता है, एक तो भगवान का मुख पूर्व दिशा में होता है, दूसरा विदेश क्षेत्र में साक्षात तीर्थंकर आदि भगवान विराजमान है, और वो इस मध्य जम्बू द्वीप के पूर्व क्षेत्र में विराजमान होने के कारण उस पूर्व दिशा में हम तीर्थंकरों की परिकल्पना करके, अंतरंग में ऐसा भाव धारण करके कि हम तीर्थंकरों को नमस्कार कर रहे हैं,
इस भाव से हम पूर्व दिशा में नमस्कार करते हैं, अर्थात अंगों को भूमि से लगाकर नमन करना, अर्थात पंचांग या अष्टांग नमस्कार करना। फिर 9 बार नमस्कार मंत्र का जाप करना, पश्चात 3 आवर्तन अर्थात हाथ जोड़कर प्रदक्षिणा करना। इतना सब करने से क्या होता है? इतना सब करने से माइंड मेकअप होता है ना, आपका मन शांत होने लगता है धीरे धीरे। उस अपेक्षा से ये बात समझाई जा रही है कि आप किसी चीज की जब तैयारी में लगते हैं तो आपका मन उपयोग जो स्थूल होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, सूक्ष्म होने लगता है कि हाँ आप तैयार होने लगते हैं उस चीज के लिए कि अब मैं ये कार्य करने का संकल्प ले रहा हूँ। और वैसे भी यहाँ पे जो कथन है वो सामान्य जीवों के छद्मस्तों की अपेक्षा से किया जा रहा है ना। ये अनु जी का जरा म्यूट कर देना एक बार, शोर आ रहा है। ठीक है ना। तो क्या कहते हैं? हाँ, 9 बार नमस्कार मंत्र का जाप करना, पश्चात क्या करना? 3 आवर्तन। 3 आवर्तन मतलब ये, इसको कहते हैं 3 आवर्तन। ये ठीक, हाथ जोड़कर सर ओर घुमाकर नमस्कार करने को 3 आवर्तन कहते हैं। 3 आवर्तन अर्थात हाथ जोड़कर प्रदक्षिणा करना, और एक शिरोन्नत, शिरोन्नति, ऐसे सर झुकाना, हाथ जोड़कर ऐसे सर झुकाना, इसको शिरोन्नति कहते हैं, सिर को झुकाना। तो क्या कहते हैं? प्रदक्षिणा करना और एक शिरोन्नति अर्थात हाथ जोड़कर मस्तक नमन करना चाहिए। इस प्रकार चारों दिशाओं में करके, चारों दिशाओं में इस प्रकार पूर्व से शुरू करके पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो पूर्व उत्तर पश्चिम दक्षिण ऐसे चारों ही दिशाओं में ऐसा करके फिर क्या करना चाहिए? खड़गासन अथवा पद्मासन धारण करके समाहित करनी चाहिए। खड़गासन और पद्मासन क्या हो गए? ऊपर से लेकर नीचे तक सारे आसन आ गए इसके अंदर, मतलब जो आसन आपको सुटेबल हो। सुखासन भी, अर्ध सुखासन भी उसमें काउंट होता है। ठीक, वज्रासन भी समाहिक में काउंट किया जाता है। वज्रासन, सुखासन, अर्ध सुखासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, खड़गासन, ये सब समय के आसन कहलाए कहलाए जाते हैं, जिसमें आपके उपयोग की स्थिरता बने। कौन कौन से आसन में नहीं होना चाहिए? ऐसे आसन नहीं होने चाहिए जिनको लगाने पर आपको नींद आ जाए, जैसे दीवार से टिक कर नहीं बैठना चाहिए, लेट कर नहीं करना चाहिए। पकड़ में ये बात? चिंतन तो आप बीमार हैं, आपके शरीर की अवस्था नहीं है, जब मर्जी कर सकते हैं, लेटे लेटे भी कर सकते हैं। लेकिन सामायिक का यदि आप संकल्प ले रहे हैं तो उसमें किन हाँ। किन बातों का ध्यान रखना कि ऐसे ऐसे स्थान पर नहीं बैठना जहाँ पे बहुत अधिक शोरगुल हो, और इस प्रकार के भावों के साथ वहां पर बैठना, यानी द्रव्य की इस प्रकार की शुद्धि वहां पर करनी चाहिए। हाँ, कुछ पूछना है आपको? भैया मुझे ये सब आसन सुने नहीं है नाम कभी। बता तो दिया, क्या? जैसे सुखासन एक सिंपल बैठना जिसमें आपको आराम मिले। ऐसे जैसे मैं बैठा हूँ अभी, ये पद्मासन है। ओके। भगवान जिस अवस्था में बैठते हैं ये पद्मासन है। पद्मासन है। सीधा खड़ा होना है वो खड़गासन है। खड़गासन की प्रतिमाएं होती है हाथ सीधे करके, जो बाहुबली भगवान की प्रतिमा, वो खड़गासन। ठीक है ना। अब पैर पे पैर रख के दोनों पैरों को कमलासन बनाना, वो पद्मासन कहलाता है। अथवा उसी को सुखासन भी कहते हैं अगर सामान्य रीति से बैठा जाए, वरना दोनों पैरों को अंदर की तरफ करके बैठेंगे तो वो सुखासन हो जाएगा, और दोनों पैरों को ऊपर की तरफ करके बैठेंगे तो पद्मासन हो जाएगा। ठीक, मैंने जिसमें आपको सहजता महसूस हो उस आसन में आप बैठो और शांति से अपने आत्मा का विचार चिंतन आदि करो। वहां पे भेद समझाई दिए थे, 4 प्रकार के मैंने आपको भेद समझाए थे। सबसे पहला तो क्या है? शुद्ध उपयोग, आत्मा का अनुभव। अनुभव नहीं कर सकते तो तत्व चिंतन, तत्व चिंतन नहीं कर सकते तो 12 अनुप्रेक्षाओं का चिंतन, और 12 अनुप्रेक्षाओं के चिंतन में भी उपयोग ना लगे तो देवशास्त्र गुरु की भक्ति। बस ये 4 ही चीजें वहां समय के साधन है। 5वें नंबर पे बस वो मरे मन से समझो, स्वीकार किया जाता है क्या कि कुछ भी आपका उपयोग लग ही नहीं रहा है, उसको अवलंबन चाहिए ही चाहिए, तो आप उस काल में पुस्तक आदि का, स्वाध्याय आदि का अवलंबन भी ले सकते हैं। पर वो वास्तव में सामायिक नहीं है। सामायिक तो वास्तव में आत्म अन्वेषण का ही नाम है, जो मन की एकाग्रता पूर्वक किया जाता है, मतलब मानसिक अन्वेषण है वो, वाचनिक या कायिक अन्वेषण नहीं है उसके अंदर। जैसे हम स्वाध्याय कर रहे हैं तो ये स्वाध्याय जो है ना, वाचनिक और कायिक अन्वेषण है। इसमें तो हमें काया, आंख का खुलना, उपयोग का बहिर्मुख होना, इन सब का हम यहाँ पर उपयोग कर रहे हैं। लेकिन वो जो सामायिक है वो एक प्रकार का ध्यान है, वहां पे मन का ही एकमात्र अवलंबन है आपके पास,
और वहां मन के द्वारा ही, मन को ही एकाग्र करके, मन को ही स्थिर करके ये सब कार्य किए जाते हैं। पंचास्ति प्रवचन सार जी ग्रंथ में 70 नंबर की गाथा की टीका में ये बात आई है, या शायद 59 नंबर की गाथा में, 69 नंबर की गाथा में, कि मन की आधारशिला स्तंभ पर विराजमान होकर, ये शब्द आया। क्या शब्द आया? मन रूपी आधारशिला स्तंभ पर विराजमान होकर आत्मा का अनुभव करता है। पकड़ में ही बात? क्या अर्थ है इसका? अर्थात यह है कि अपने मन को एकाग्र करके, मन को उस आत्मा में, जो उपयोग मन में इस समय है ना, चल रहा है, जो उपयोग इस समय मन आश्रित हुआ है, उस मन के द्वारा उस आत्मा का अन्वेषण करना, विश्लेषण करना, चिंतन करना, अनुभव करना, वो वह छद्मस्त जीव करता है। वो काल समायिक का काल कहलाता है, अथवा ध्यान का काल कहलाता भैया तो सामायिक आपने की बेसिक विधि है। क्या होती है? तो कैसे करना अभी चाहिए? आया ना, अभी आया ना इसमें। अभी कहाँ थे आप? अभी बताया ना इन्होंने। देखो इन्होंने क्या कहा, कि समस्त प्रकार के परिग्रह का त्याग करके, पांचों ही प्रकार के विषय कषायों का त्याग करके, सर्व प्रकार के कार्यों से निवृत्त होकर एक एकांत स्थान में बैठकर मन वचन काया की शुद्धि पूर्वक चारों ही दिशाओं में तीन तीन अनावृत के द्वारा पंच परमेष्टि भगवान को नमस्कार करके, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के, पश्चात 3 आवर्तन करके, भूमिगत नमस्कार करके, फिर खड़गासन या पद्मासन अवस्था में विराजमान होकर समाहिक करना चाहिए। बाकी आपके अच्छा, पेज और नंबर मंत्र क्यों नहीं 166 में पढ़ना पड़ता? और कोई विधि नहीं होती है? जैसे कुछ लोग बहुत बड़े बड़े मंत्र पढ़ते हैं उसके बाद समायिक होती है, ऐसा कुछ नहीं है समाहिक के बस? पाठ वगैरह होते हैं, आचार्य भक्ति होती है, पंचपरमेष्ठी भक्ति होती है, समाहिक आदि के पाठ होते हैं। ठीक है ना? देखो समझो, जब समायिक पूर्ण हो जाए, तब अंत में भी प्रारंभ की तरह 9 बार नमस्कार मंत्र का जाप करना, 3 3 आवर्तन एक एक शिरोन्नति करनी चाहिए। यही समाहित करने की स्थूल विधि है। ठीक है ना? स्थूल विधि तो कैसी है? 9 बार नमोकार मंत्र पहले पढ़ना, 9 बार नमोकार मंत्र पश्चात पढ़ना, चारों ही दिशाओं में 3 3 आवर्तन करके एक शिरोन्नति करना, ये तो स्थूल विधि है। और फिर क्या है, आवर्तन में? विस्तृत विधि क्या है? अब अभी आप अपने आप ही अभी भी ज्वाइन किया है कक्षा को? है? नहीं, देखो, स्टार्टिंग से ज्वाइन किया है। हाँ तभी तो सॉरी। कहते हैं, ये वीडियो वीडियो ऑन करके बैठोगे तो उपयोग यहाँ बैठेगा ना। एक एक घंटे का समय सब जगह से छोड़कर यहाँ आ जाओ। होकर निराश सब जग भर से, ये जिन वाणी में तेरी शरण में आया। समझ में आई बात? नहीं समझ में? सॉरी भैया। निराश हो जाओ सारे जग से, है? सारे जग से निराश हो जाओ, निराश। कोई आशा मत रखो, कोई उम्मीद मत रखो सारे जग से। कहा किससे आशा करो? इस जिन वचनों से, जिन वाणी से आशा करो, है ना? देखो क्या कहते हैं, क्या सवाल पूछा आपने? आवर्तन मीन्स, आवर्तन। आवर्तन माने, हाँ देखो, ये हाथ जोड़कर दाएं से बाएं और, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट टू राइट, तो बाएं से दाएं, बाएं से दाएं की ओर ऐसे ऐसे घुमाना। ये हो गया 3 आवर्तन। ठीक। और ये हो गए शिरोन्नति। ऐसे हाथ जोड़कर सर झुकाना, इसको कहते हैं शिरोन्नति। पकड़ में आई बात? तो तीन हाँ। आवर्तन और एक शिरोन्नति, ऐसा चारों दिशाओं में करके, और 9 बार ओंकार मंत्र विधि पूर्वक संकल्प लेकर समाहिक आदि में बैठना, ये स्थूल विधि है। विस्तृत विधि क्या है? कि वहाँ पंचपरमेष्ठी आदि की भक्ति के पाठ भी पढ़े जाते हैं, आचार्य उपाध्याय भक्ति भी की जाती है, और समाहिक आदि के पाठ आदि पढ़ के फिर समाहिक आदि ली जाती है। तो ऐसा इसका एक विस्तृत भाव भी है। सूक्ष्म भाव इतना है कि आप इतने भाव से भी धारण करें तो कर सकते हैं ऐसा। भैया। बाकी थैंक यू भैया। अब आचार भैया आदि के सूत्रों में, आवर्तन आचार में आदि के आपने कहा सूत्रों में, कि लेफ्ट टू राइट बोलो जाने बोलो। का, लेफ्ट टू हाँ लेफ्ट टू राइट, राइट, हाँ लेफ्ट टू राइट, वो लेफ्ट टू, कॉमन सब उल्टा लग रहा है मेरे को। वो अपन प्रदक्षिणा करते हैं टेम्पल में तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं क्या? हाँ, लेफ्ट टू राइट ही जाते हैं एक्चुअली, सॉरी। यस, ओके, लेफ्ट टू ठीक है, राइट होता है। करेक्ट सुनो। हाँ, चलो, यह समाहिक करने की स्थूल विधि है। अब समाहिक करते समय, समाहिक काल में श्रावक भी मुनि के समान ही होता है। क्या कहते हैं? समाहिक काल में श्रावक भी कैसा हो जाता है? मुनि के समान हो जाता है। ये किस अपेक्षा से कथन है? ये उपयोग की अपेक्षा से कथन है, भाव की अपेक्षा से कथन है।
ठीक है ना, क्योंकि वहां यदि वह श्रावक भी शुद्ध उपयोग प्रकट करे, आत्मानुभव प्रकट करे, अपने उपयोगों को पांचों ही इंद्रियों के विषय आदि भावों से हटावे, सभी प्रकार के पापों से निवृत्त हो, तो उतने काल में उतने समय के लिए वो भी मुनि के समान, जैसे द्रव्य दृष्टि से अभी हम सिद्ध समान है या नहीं है ना, द्रव्य दृष्टि से हम सिद्ध समान है, ऐसे ही उपयोग की स्थिरता की अपेक्षा से वो मुनि समान है। और उपयोग की स्थिरता ना हो तो, तो मुनि समान नहीं है। समझ में बात नहीं समझ? पर्याय दृष्टि से हम सिद्ध समान नहीं है, द्रव्य दृष्टि से हम सिद्ध समान है। ऐसे ही समय के काल में उपयोग की स्थिरता नहीं है, तो फिर मुनि भी नहीं है। हाँ, मुनि उपयोग की स्थिरता है तो वो मुनिवत ही है, मुनि के समान ही है ऐसा। अब मुनि के समान है ऐसा कहकर ये नहीं है कि उसकी मुनि जैसी भक्ति हो जाएगी, उसका छठा सातवां गुण स्थान हो जाएगा, ऐसा अर्थ नहीं निकालना। हाँ, तो अपेक्षा से समझा रहे हैं। मुनि तो निर्ग्रंथ होते हैं, संकल्प पूर्वक पंच महाव्रत आदि के धारण किए हुए होते हैं, पंचमुष्टि के श्लोच द्वारा बुद्धि पूर्वक गृहस्थ आदि का त्याग कर कर, तो दो उपयोग द्वारा तीन कषाय चुकड़ी का अभाव कर कर वहां मुनिपना प्रकट किया जाता है ना। लेकिन यहाँ पे तो उपयोग की एकाग्रता के कारण, वहां पे समायिक की इंपॉर्टेंस, समायिक कितनी उच्च वस्तु है, कितनी उच्च विधि चीज है, उस समायिक के उच्च परिणाम भाव को समझाने के लिए ऐसा बतला रहे हैं कि समायिक के काल में गृहस्थ भी मुनि के समान जैसा हो जाता है। ठीक, तो क्या कहते हैं, पेज नंबर 167 श्लोक नंबर 150, 150 नंबर का श्लोक। भैया सामायिकाशितानाम। हाँ जी हाँ जी, बोलो बोलो बोलो। मुझे इतना ही नहीं, कहना था, हमने ना यहाँ का पेज 166 का वो लास्ट में लिखा है ना, वो नहीं पढ़ा। वो पढ़ना है। सॉरी। 166 का फुटनोट, फुटनोट पढ़ लेते, कोई बात नहीं। फुटनोट इजी है, आप लोग भी पढ़ सकते हो, मैं पढ़ देता हूँ, कोई बात नहीं। सामायिक के लिए योग्य क्षेत्र, योग्य क्षेत्र का मतलब होता है ऐसा क्षेत्र जो एकांत हो। देखो, योग्य क्षेत्र के बहुत सारे भेद होते हैं, ध्यान से समझने वाली बात है ये। जानबूझकर ऐसे स्थान पर नहीं बैठना जहां पे बहुत ज्यादा शोर हो, और ऐसे स्थान पर भी नहीं बैठना जो बहुत अधिक जीव राशि वाला हो, है ना। मच्छर काट रहे हैं आपको, ऐसे स्थान पर जाके बैठ गए आप, अब बताओ कहाँ आपका सामयिक में उपयोग लगेगा। आपकी भूमिका भी निचली है, आपका उपयोग भी स्थूल है, आपकी दशा भी अभी नीची है, तो वहां तो आप बुद्धिपूर्वक ऐसे स्थान पर नहीं बैठ सकते। तो कैसे स्थान पर जाके बैठना, जहां आपके मन वचन और काया तीनों में ही स्थूल दोष उत्पन्न ना हो, जैसे बहुत अधिक मच्छर आपको ना काटे, बहुत पानी ना पड़ता हो, भूमि गीली ना हो, पथरीली ना हो, कांटे ना चुभते हों, भाई बस हमें ऊंची नीची ना हो। ऊंची नीची होगी तो क्या होगा, वो ऊंची नीची में डिसबैलेंस होता रहेगा आपका। अब आप अपना बैलेंस ही बनाते रहोगे हर समय, आपका ध्यान बैलेंस बनाने में ही लगा रहेगा अपना, कब समाइक करोगे। तो आपका उपयोग भ्रष्ट ना करे, उपयोग ना भटकाए, ऐसा स्थान चूज करो आप। ठीक है ना, पकड़ में ही बात। दूसरी बात, आपका जो आजकल है ना बम का गोला आपके साथ चलता है, जो मोबाइल कभी भी फट जाता है, तो इसको क्या करो, इसको अपने से अति दूर रखो। अति दूर कितना दूर, स्विच ऑफ कर दो, स्विच ऑफ कर दो, कि तुम्हें यह विकल्प भी ना रहे कि शायद उस कमरे में उसकी बेल बज रही है। स्विच ऑफ है वो, समझे नहीं मेरी बात, समझे, उसको स्विच ऑफ कर दो। पकड़ में ही ना बात। ये सब क्या कहलाती है, द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि कहलाती है। मैंने ऐसे क्षेत्र पे मत बैठो जहां इस प्रकार का डिस्टरबेंस आपके साथ हो। फिर दूसरी होती है योग्य काल, कैसा काल होना चाहिए। अब तुम ऐसे काल में मत बैठो जो तुम्हारा पूजा का काल है, मुनियों के आहार का काल है, स्वाध्याय का काल है, अथवा अभी आधे पौने घंटे बाद तुम्हें उठ के कहीं जाना है ना। तो 15 20 25 मिनट के समय में तो यही विकल्प बना रहेगा, टाइम तो नहीं हो गया, टाइम तो नहीं हो गया, टाइम तो नहीं हो गया। ऐसे काल में नहीं बैठना, है ना। जो गृहस्थी के अन्य कार्यों के लिए निश्चित काल है, ऐसे कालों में नहीं बैठना। तो कैसे काल में बैठना, जहाँ डेफिनेटली आप श्योर हैं कि इस समय तो कोई मुझे डिस्टर्ब करेगा नहीं, अथवा मुझे कहीं उठ के जाना नहीं है। तो कैसा होना चाहिए, योग्य काल होना चाहिए। योग्य आसन, योग्य आसन, आपको सुखासन सुटेबल है आप सुखासन में बैठिए, आपको पद्मासन सुटेबल है आप पद्मासन में बैठिए, आपको वज्रासन सुटेबल है आप आपको वज्रासन में बैठिए, पर आप शवासन में नहीं बैठिए।
योग्य आसन होना चाहिए। योग्य आसन कि मैं लेट के सामयिक करूंगा तो वो योग्य आसन नहीं है। मैं गद्दे पे बैठ के सामयिक करूंगा वो योग्य आसन नहीं है, है ना। अथवा सर्दी का समय है, बहुत मोटा गर्म शॉल ओढ़ लिया एकदम सर से पांव तक, और बढ़िया गद्देदार जमीन पे बैठ गए, अब सामयिक थोड़ी आएगी, अब तो नींद आएगी, थोड़ी ध्यान लगेगा। अब तो उपयोग, आप तो झूमोगे, झूमोगे समझ रहे हो? आत्मा के आनंद में नहीं, नींद के झोंकों में। उसमें झूलोगे। समझे नहीं समझे? तो ऐसा नहीं करना। और क्या नहीं करना? विनय पूर्वक, मैंने पंच परमेष्ठियों को जो नमस्कार आदि आपने किया, और शुद्धोपयोग की विनय, समायिक की विनय, जो आप समायिक धारण कर रहे हो ना उसकी विनय, ये जो कार्य मैं करने जा रहा हूँ, ये मेरी आत्मोन्नति का, मेरे अपने आत्मा के सुखों को प्रदान करने वाला कार्य है। हमारा ठीक है भैया, कर ली समायिक कर ली, ऐसा नहीं। विनय पूर्वक उस कार्य को करते समय पंच परमेष्टि आदि की विनय तो होनी ही चाहिए, अपितु उस भाव की भी विनय करो जो तुमने धारण किया है, जो संकल्प तुमने धारण किया है समायिक लेने का। समझ में आई बात? फिर मन शुद्धि, वचन शुद्धि और भाव शुद्धि। मन शुद्धि यानी कि मन में नाना प्रकार के विकल्प ना हो, बहुत राग द्वेष की परिणाम ना हो, नफे नुकसान की बातें ना चलती हो, किसी से राग द्वेष का परिणाम ना चलता हो, और बहुत प्रकार के विकल्प आदि बातें ना चलती हो। ठीक है ना। पहले ही आप अपने काम से निवृत्त हो जाओ। अरे समय करते करते ध्यान आया क्या, तो दूध तो गैस पे रखा रह गया क्या, अरे उसको अमुक बात तो कहनी ही रह गई। इन सब विकल्पों से निवृत्त होकर बैठो। उसको क्या कहते हैं? मन शुद्धि। ठीक है ना। वचन शुद्धि का मतलब क्या है? वचन शुद्धि का मतलब है आपने कुछ खाया पिया हो, उसका कुल्ला आदि करके बैठो अच्छे से। एक, और जो नमोकार मंत्र आदि आपको पढ़ना है, जो पाठ आपको आदि पढ़ने हैं, उनका शुद्ध उच्चारण, शुद्ध रीति से उच्चारण करो। नमो 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 नमो, ऐसे नहीं, शांति से तसल्ली से, कहीं जल्दी नहीं है जाने की, कुछ जल्दी नहीं है करने की, शांति से भक्ति से अपने उपयोगों को उसमें स्थिरता पूर्वक शांति से उन परिणामों को उर्वचन शुद्धि पूर्वक करो। भाव शुद्धि, मन शुद्धि और भाव शुद्धि एक अर्थवाची ही है, तथापि वहां परिणामों की अपेक्षा से, मन की एकाग्रता की अपेक्षा से मन शुद्धि, और परिणामों की अपेक्षा से वहां पे भाव शुद्धि कहते हैं। काय शुद्धि यानी कि बहुत अधिक टाइट कपड़े ना पहने हो, कि पहने तो आपके पाँव सो जाए, हाथ सो जाए, या कसाव महसूस हो। थोड़े ढीले वस्त्र हो आपके, काय शुद्ध हो आपकी, पसीने की बदबू आप ही को ना आ रही हो, आप ही परेशान ना हो पसीना आदि से। तो वहां आपकी काय भी कैसी होनी चाहिए? शुद्ध होनी चाहिए। अनर्गल, उस पे किसी प्रकार का कोई, मतलब काय गंदी ना हो, दुख का कारण बने, बदबू का कारण बने, आपके उपयोग के भटकने का कारण बने, तो काय की इस प्रकार से शुद्धि करके वहां पर बैठे। इन 8 बातों की अनुकूलता होना आवश्यक है ना। बहुत अधिक ऐसे स्थान में ना बैठे जहां बैठने से नींद आ जाए, जहां उपयोग भटक जाए, अन्य अन्य सब काम हो जाए। मैं आपको समझा दिया। उसमें भेद ज्ञान पूर्वक, सामायिक में क्या करना? भेद ज्ञान पूर्वक स्वसन्मुखता के बल से जितनी परिणामों की शुद्धता हो, उतनी निश्चय सामायिक है। अर्थात जितना शुद्धोपयोग, जितने काल का शुद्धोपयोग है, उतने काल की निश्चय सामायिक है। और जितने काल का शुद्धोपयोग नहीं है, उतने काल की सामयिक व्यवहार सामयिक कहलाती है। समझना ध्यान से। जो न्यायोचित शुभोपयोग होता है, कौन सा शुभोपयोग? न्यायोचित, ध्यान से समझना। न्यायोचित शुभोपयोग किसे कहते हैं भैया? कि शुद्धोपयोग के साथ वर्तने वाला जो शुभोपयोग है, शुद्धोपयोग के आगे अथवा शुद्धोपयोग के पीछे। आगे माने शुद्धोपयोग प्रकट होने से पहले जो शुभोपयोग था, और शुद्धोपयोग प्रकट होने के पश्चात का जो शुभोपयोग है, उस शुभोपयोग का नाम ही वास्तव में व्यवहार सामायिक है। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में? मन वचन काय आदि की शुद्धि व्यवहार सामायिक नहीं है, इसको उपचार से व्यवहार सामायिक कहते हैं। वहां शुभोपयोग का नाम व्यवहार सामायिक है, और शुद्धोपयोग का नाम निश्चय सामायिक है। और इस शुभोपयोग और शुद्धोपयोग के साथ वर्तने वाली जो मन वचन काय की क्रिया है, उनको भी व्यवहार सामायिक कहते हैं, या द्रव्य सामायिक कहते हैं। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में? पकड़ में आई? मान के चलो, मेरा उपयोग तो कहीं इधर उधर भटक रहा है, शुद्धोपयोग तो मेरे को हुआ ही नहीं, और शुभोपयोग का भी मेरा ठिकाना नहीं है, तो वो व्यवहार सामायिक है क्या? बोलो। वो व्यवहार सामायिक भी नहीं है, वो तो शिथिलाचार का परिणाम है, कुछ नहीं।
वो भी व्यवहार समय किसमें कहा, कम से कम आपका आत्मा में उपयोग नहीं लग रहा, चलो माना, पर देवशास्त्र गुरु की भक्ति में तो उपयोग लगे, तत्व के अभ्यास में तो उपयोग लगे, तत्व निर्णय करने में तो उपयोग लगे, तो वो व्यवहार सामयिक नाम भी पाए। लेकिन उपयोग ही यहाँ वहां भटक रहा है, पांच इंद्रिय के विषयों में भटक रहा है, कहने सुनने में भटक रहा है, क्या करना है उठने के बाद इसमें भटक रहा है, कितना समय हो गया भैया, और वो समझे कि कम से कम मुझे और कुछ नहीं तो व्यवहार सामयिक तो हो रही है, क्योंकि मैं एक जगह बैठा हूँ स्थान पर। ये तो वो व्यवहार सामयिक नहीं है, उपचारित सामयिक भी नहीं है वो। ठीक है ना, ऐसा समझ में आती है बात, नहीं समझ में आती है ना। वहाँ कोरी क्रिया का नाम नहीं है, वो कोरी क्रियाकांड है जो वो व्यवहार के खाते में नहीं आती, कोरा क्रियाकांड। फिर क्या कहते हैं, वहां वर्तते हुए शुभ राग को व्यवहार सामयिक कहते हैं। क्या लिखा है, वहां वर्तते हुए, वहां जो शुभ भाव वर्तता है उसका नाम व्यवहार सामयिक है। आप किस आसन में बैठे हो उसका नाम व्यवहार सामयिक नहीं है, आसन में तो बैठना है, द्रव्य शुद्धि, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, भाव शुद्धि आदि आदि ये तो सब आपको करनी है, क्षेत्र शुद्धि आदि ये तो सब आपको करनी है। लेकिन इन सब में जो शुभोपयोग वर्तेगा उसका नाम है व्यवहार सामयिक, और जो शुद्धोपयोग वर्तेगा उसका नाम है निश्चय सामयिक। आसन आदि आपने लगा लिया, उपयोग का ठिकाना नहीं, तो वो ना निश्चय सामयिक है ना व्यवहार सामयिक है। ठीक। निश्चय सम्यक ज्ञान पूर्वक जिसने कषाय की दो चौकड़ियों का अभाव किया है, क्योंकि सामयिक वास्तव में पंचम गुणस्थान व्रत में ही स्वीकार की जाती है, इसलिए यहाँ पे एक कषाय चौकड़ी का अभाव ना कहकर दो कषाय चौकड़ी के अभाव की बात की है। एक चौथे गुणस्थान में भी वो सामयिक वत अवस्था ही है जिसमें आत्मानुभव प्रकट हो रहा है अथवा शुद्धोपयोगी की कणिका चल रही है। तथापि जो सामयिक नाम है वो तो दो कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक बरतने वाले शुद्धोपयोग का नाम है। तो यहाँ पे इसीलिए पंचम गुण स्थान की मुख्यता से उस बात को कहा है कि दो चौकड़ियों का अभाव किया है, वह जीव को सच्चा अणुव्रत और सामयिक व्रत होता है, वही वास्तव में अणुव्रत और वही वास्तव में सामयिक व्रत कहलाता है। ठीक है ना। जैन दर्शन की क्या विधि है, पहले तो सम्यक दर्शन प्रकट करता है, पाछे व्रतादि भाव होते हैं। ठीक है ना। जिसके निश्चय सम्यक दर्शन ना हुआ हो उसके व्रत को भगवान सर्वज्ञ देव बाल व्रत अर्थात अज्ञान व्रत कहते हैं। भगवान ने क्या कहा है उसे, वो तो बाल तप है, बाल व्रत है, अज्ञान व्रत है, वह सामायिक आदि नाम पाता नहीं। ठीक। अब आगे पढ़ते हैं। अब भैया सामायिक करते उसका समय मतलब, भैया क्वेश्चन, सॉरी, हाँ हाँ उसका बोलो बोलो मतलब ये बोलो। हुआ ना, क्योंकि हमने पहले बोले कि देर इज फोर थिंग्स दैट यू कैन डू ड्यूरिंग सामायिक। तो फर्स्ट इज शुद्ध उपयोग, और बाकी तीन तो नॉन शुद्ध उपयोग स्टेट्स है। तो वो जो बाकी के तीन है वो तो उसमें व्यवहार सामायिक भी नहीं और निश्चय सामायिक भी नहीं बन रही है। करेक्ट थिंकिंग, समझ बराबर है? नहीं नहीं नहीं। नहीं, जो 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 तीन है वो तो शुभोपयोग होने से व्यवहार सामयिक नाम पाते हैं, एक बात, और जो शुद्धोपयोग है वो निश्चय सामयिक नाम पाता है, दो बात, ये दो बातें क्लियर हो गई। अब इसके बाद ये जो तीन है, जो पंच परमेष्टि की भक्ति, 12 भावनाओं का चिंतन और तत्व अभ्यास, यदि पंचम गुण स्थान के साथ वर्तते हैं तो वास्तव में व्यवहार सामयिक नाम पाता है। और वो शुद्धोपयोग भी जो पंचम गुण स्थान वाला शुद्धोपयोग है उसका नाम निश्चय सामयिक है। और उससे निचले गुण स्थानों में जो ये होता है वो शुभ भाव तो है, और किसी अपेक्षा से हम उसको व्यवहार सामयिक कह सकते हैं, पर वास्तव में वो व्यवहार सामयिक या निश्चय सामयिक के खाते में नहीं है, एक शुभोपयोग के ही खाते में जाता है। वो व्रत आदि भाव में काउंट होता नहीं, क्योंकि व्रत तो दो कषाय चौकड़ी के अभाव में ही प्रकट होता। समझ में आती है नहीं बात, समझ में आती है, दोनों बातों को ध्यान से समझना। और कोई प्रश्न किसी का? नहीं। अब सामायिक करते समय सामायिक काल में श्रावक भी मुनि के समान होता है, इस भाव को श्लोक नंबर 150 में कहते हैं। सामायिकाश्रितानाम अर्थात जो सामायिक के आश्रित होता है, सामायिकाश्रितानाम समस्त सावध्य योग परिहारात् भवति महाव्रतमेषा मुद्येपि चरित्र मोहस्यै। यह सामायिक दशा को प्राप्त श्रावक को
जिसने इस सामयिक दशा को प्रकट किया है, ऐसा जो यह श्रावक है, उसके चारित्र मोह का उदय होने पर भी कदाचित उसके दो कषाय चौकड़ी के सद्भाव रूप में चारित्र मोहिनी कर्म का अभी उदय मौजूद है। कौन से चारित्र कर्म मोहिनी कर्म की बात चल रही है? दो कषाय चौकड़ी के सद्भाव वाला, अंतिम दो कषाय चौकड़ी के, अप्रत्याख्यान और संजलन रूप, प्रत्याख्यान और संजलन रूप जो दो कषाय चौकड़ी का सद्भाव है, उस चारित्र मोहिनी की बात चल रही है। होने पर भी क्या है, क्योंकि मुनिराजों के तो तीन कषाय चौकड़ी का अभाव होता है, और ये तो श्रावक है, इसलिए तो दो कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है। तो इसलिए इस बात को इंडिकेट किया, हाईलाइट किया कि भले ही वहां पर उसको तीन कषाय नहीं, दो कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है और अभी चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है। ऐसा होने पर भी समस्त पाप के योग का त्याग होने से वह महाव्रत ही होता है, एक प्रकार का, है ना, अपेक्षाकृत बात है ना। एक प्रकार से वह महाव्रत स्वरूप ही होता है उस उतने काल के लिए। कितने काल के लिए? जितने काल में वो सामयिक आदि भाव में बैठा है। अभी एक बात को समझना ध्यान से, इसकी अपेक्षा को समझना। अभी जो सामयिक में बैठा है, उसने वस्त्र स्थूलता से, बिल्कुल स्थूल, निर्ग्रंथ दिगंबर अवस्था भी प्रकट नहीं की अभी उसने। वस्त्र आदि तो पहने है ना, चाहे लंगोट पहनी है भले ही उसने मात्र, ठीक है ना, है ना। तो फिर उस स्थिति में क्या कहेंगे उसको? क्या उस स्थिति में हम उसको मुनि कहेंगे? ये तो जिन आगम वचन नहीं है, है ना। तो वहां किस अपेक्षा से बात चल रही है? वो जो उपयोग की स्थिरता प्रकट हुई है और समस्त प्रकार के सावध्य आदि पापों का त्याग हुआ है। ठीक। अब दूसरी बात, क्योंकि आचार्य सामयिक के काल में उस श्रावक को मुनि समान ही कहते हैं, इसीलिए जो सज्जन श्रावक हैं, उच्च कोटि के श्रावक हैं, साधक श्रावक हैं, और दो कषाय चौकड़ी के अभाव वाले ही हैं, अथवा जिनको अभी प्रतिमा आदियों का विशेष भाव प्रकट नहीं हुआ है, ऐसे सेठ सुदर्शन जैसे उत्तम श्रावक सामयिक के काल में नगन अवस्था धारण करके सामयिक करते हैं। समझना ध्यान से। क्यों करते हैं वो नगन अवस्था? क्यों? क्योंकि वहां शास्त्र में कहा है ना कि सामयिक के काल में वो श्रावक भी मुनि के जैसा है। अभी मुनि अवस्था प्रकट करने का अंतर में कषाय का अभाव हुआ नहीं है, मालूम है उनको, लेकिन सामयिक के काल में वो भी अपने को हो कब धन्य सो अवसर पाऊं। तो एकांत आदिक में, एकांत में, सब सर्वत्र, सर्व के सामने नहीं, सबके सामने नहीं, सार्वजनिक नहीं। मुनिराज तो सार्वजनिक ही नगन है, दिगंबर है, लेकिन वो श्रावक आदि भी एकांत में, जहां कोई नहीं देखता हो, ठीक है ना, वहां क्या होते हैं, सामयिक आदि के काल में दिगंबर अवस्था आदि धारण कर सकते हैं। निर्दोष है, उसमें कोई दोष नहीं है। वो इस बात का अनुसरण है कि वो सामयिक के काल में एक प्रकार से मुनिवत ही होता है, ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं कि उन श्रावकों को भ्रम हो जाए, बनारसी दास जैसा, कि हमने वस्त्र उतारे तो मुनि और वस्त्र पहने तो श्रावक। ऐसा भ्रम नहीं पालते वो तो अपनी अवस्था को ऊंचा करने के लिए, अपने मनोभावों को स्थिर करने के लिए, अपने परिणामों को वीतराग भाव से जोड़ने के लिए ऐसा करते हैं। ठीक। चलो अब क्या कहते हैं, सामयिक करने वाले श्रावक के उस समय, जिस समय वह सामयिक आदि को स्थापित करके बैठा है, धारण करके बैठा है, उस समय समस्त पांचों पापों का त्याग होने से प्रत्याख्यानावरण चारित्र मोहिनी कर्म का उदय होने पर भी, प्रत्याख्यानावरण नामक कषाय का उदय है अभी उसको, है ना, दो कषाय चौकड़ी का सद्भाव होने पर भी महाव्रती ही है। ठीक है ना, काइंड ऑफ महाव्रत ही है, जैसे हम वर्तमान में सिद्ध समान ही है ना, है या नहीं है? कि नहीं है? ये है भी और नहीं भी, ऐसे ही वे महाव्रती है भी और नहीं भी। भावार्थ, श्रावक जिस समय सामयिक कर रहा हो, उस समय वास्तव में उसकी अवस्था मुनि समान ही है। वास्तव में वह उस समय मुनि ही है, ऐसा नहीं, मुनि समान ही है। ठीक। भेद केवल इतना ही है कि मुनि दिगंबर है और श्रावक वस्त्र सहित। आगे ना बात। और ये कोई छोटा भेद थोड़ी है। क्यों? छोटा भेद है क्या ये? छोटा भेद नहीं है, तो बड़ा भेद है। मुनि महाराज ने प्रत्याख्यानावरण कषायों का त्याग कर दिया है,
और श्रावक ने अभी तक प्रत्याख्यानावरण कषाय का त्याग नहीं किया है। ये भेद है उसके अंदर। तो वो दोनों भावों का यहाँ पे स्वीकार्य भाव समझा रहे हैं। अब दूसरे शिक्षाव्रत प्रोषोधोपवास का स्वरूप कहते हैं। ये 5वें नंबर का एक शब्द भैया है ना, प्रोषोधोपवास। इधर हम्म। एक प्रश्न है। जब भी हम कहते हाँ हैं ना कि इधर की मुनि दिगंबर है, तो ये खाली वस्त्र के हिसाब से नहीं होगा ना, वो 28 मूलगुण के हिसाब से है ना। हाँ, वो तो आपको पता ही है, वो तो कॉमन सेंस की बात है। ठीक है ना, वो तो बिल्कुल बेसिक नॉलेज है हमारी एकदम। वो तो हमें ध्यान ही रखना चाहिए। उसमें पूछने वाली क्या बात है। एक मिनट। दिगंबर की अपेक्षा से है तो फिर तिर्यंच को भी मुनि मानो, नारकी को भी मुनि मानो। ऐसा थोड़ी ना। तो 10 बार हम घर में दिगंबर हो जाते हैं तो हम भी मुनि हो जाएंगे उतने काल में। दिगंबर अवस्था थोड़ी, वहां तो 28 मूल गुणों का जो धारण हुआ है, 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है ना। अंतरंग में शुद्धोपयोग प्रकट हुआ है, छठा सातवां गुण स्थान वर्त रहा है, ग्रस्त आदि को बुद्धि पूर्वक त्याग किया है, ग्रह आदि का बुद्धि पूर्वक त्याग किया है, उसका नाम वहां पर वास्तव में मुनि दशा है। ठीक है ना। भैया, जो हाँ बोलो। जैसे यहाँ पे जब हमने स्टार्ट किया तो ये आया है कि जो शुद्धोपयोग यदि समाई करते हुए है तो वो मुनि के समान है ना। तो हम्म। जैसे किसी ने कोई समाई कर रहा है, पंच चतुर्थ गुण स्थान वर्ती है या पंचम, और उसे शुद्ध, हाँ वो है, वो तो वो शुद्धोपयोगी है ही। किसने समाई करते हुए किसी को शुद्धोपयोग हुआ तो वो मुनि समान ही है। तो लेकिन हम्म। ये वाली बात, यदि शुद्ध उपयोग हुआ तो उसे खुद को पता चले, उसी को ही पता होगी ना, लेकिन बस ये वाली बात। कि मुझे शुद्ध उपयोग हुआ है या नहीं हुआ है। नहीं नहीं, फिर जब उस शुद्ध उपयोग हुआ वो तो उसको पता चलेगी ही, तो वो हाँ, अपने आप को मुनि समान समझेगा। नहीं नहीं नहीं, मुनि समान समझेगा तो पर्याय दृष्टि हो गई, फिर काय का शुद्ध उपयोग। वो तो वहां अपने को सिद्ध समान भी नहीं समझेगा। क्या कहा, वो चैतन्य मात्र का संवेदन है, स्व संवेदन है, उसको कह रहे हैं शुद्ध उपयोग। जहां हम्म। उसने अपने को द्रव्य दृष्टि से द्रव्य भाव चैतन्य भाव मात्र स्वीकार किया है, और चैतन्य भाव मात्र का ही वहां पर उसको वेदन हो रहा है। सिद्ध समान भी माने तो पर्याय दृष्टि है। हाँ हाँ क्या कहा, हाँ। समझे। वहां मुनि समान तो बहुत स्थूल कथन है। यहाँ तो जहां भी अपनी नहीं तहां ना अपना कोई, मुनि पना तो व्यंजन पर्याय है। क्या कहा, मुनि पना तो दो द्रव्यों की मिली जुली पर्याय का नाम है, सापेक्ष पर्याय का नाम है। और वहां पे वो निरपेक्ष पर्याय है। आत्मानुभूति की जो पर्याय है, वो सहज चैतन्य भाव में एकाग्र बुद्धि है। हाँ, चैतन्य मात्र में हूँ, बस और कुछ नहीं हूँ। अहम भाव, उसका नाम शुद्धोपयोग है। तो वहां अपने को मुनि थोड़ी मानेगा। ये तो हमें समझाया है कि वह जीव मुनि के समान हो गया, ऐसा समझाया है। उस वह जीव अपने को मुनि अनुभव नहीं करेगा। ठीक है ना। आई बात समझ में। मुनि अनुभव नहीं करेगा, क्या सिद्ध भी अनुभव नहीं करेगा। क्या अनुभव करेगा, सिद्ध अपने को जो अनुभव करते हैं वो अनुभव करेगा, अरिहंत अपने को जो अनुभव करते हैं वो अनुभव करेगा। चैतन्य भाव मात्र की प्रतीति है, और चैतन्य भाव मात्र का ही वहां पर उसको अनुभव है। ठीक। चलो, अब दूसरे शिक्षाव्रत प्रोषोधोपवास का स्वरूप कहते हैं। श्लोक नंबर 151, 151 नंबर का श्लोक है। प्रोषोधोपवास माने एक प्रकार का उपवास है, जो लगभग लगभग 48 घंटे का होता है, लगभग। ठीक। जैसे हम जनरली उपवास कैसे करते हैं, कि मान के चलो दशमी का हमने उपवास किया, तो दशमी से एक दिन पहले शाम को ठूस ठूस के खाया, है ना, दोनों दरी करी। दोनों दरी समझते हो ना, डबल भोजन किया। अगले दिन सुबह मंजन कुल्ला करके उपवास हो गया। एक 12 घंटे का दिन का और 12 घंटे का रात्रि का उपवास किया। अगले दिन फिर मंदिर गए 11 के एकादशी को, सुबह दर्शन पूजन करके जल्दी घर आ गए, और फिर दोनों दरी कर ली। क्या समझे। ये नहीं, पुरुषोत्त उपवास कैसा होता है, एक दिन पहले एक आसन, फिर जैसे दशमी का उपवास किया तो नवमी को एकाशन, दशमी को उपवास, एकादशी को एकाशन, इसको कहते हैं प्रोसोद उपवास। ठीक। ऐसा कह रहे हैं। तो क्या कहते हैं, सामायिक संस्कारम प्रतिदिनमारोपितं स्थिरीकृतं पक्षार्धयोर्द्वयोरपि कर्तव्यो
क्षमुपवासः प्रतिदिन अंगीकार किए सामायिक रूप संस्कार को, जिसने सामायिक व्रत अंगीकार किया है, प्रतिदिन सामायिक अंगीकार किया है, प्रतिदिन सामायिक करने का व्रत अंगीकार किया है, ऐसे उस जीव को स्थिर करने के लिए दोनों पक्ष के अर्धभाग में, दोनों पक्ष के मतलब शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, ऐसे महीने के दो पक्ष होते हैं, तो दोनों पक्षों के अर्ध भाग में यानी कि आधे भाग में, तो 15 दिन का आधा कितना होगा? 7.5 है ना? होगा या नहीं होगा? 15 का आधा 7.5 होगा या नहीं होगा? होगा ना? तो 7.5 की अपेक्षा से 15 के आधे करें तो कौन सी तारीख बैठेगी? 7.5 तारीख बैठेगी। 7.5 तारीख बैठेगी नहीं बैठेगी? नहीं समझे? 1 तारीख से 15 तारीख तक के बीच की अगर आधा हिस्सा कर दिया जाए तो 7.5 बैठेगा नहीं बैठेगा? तो क्या हो गया? आधी सप्तमी, एक अष्टमी और आधी नवमी। पकड़ में ही बात? पकड़ में ही नहीं? पकड़ में ही बात? समझ में आई? तो वहां अष्टमी और चतुर्दशी के दो होते हैं, तो यहाँ आधे पक्ष में, पक्ष के अर्ध भाग में अर्थात अष्टमी और चतुर्दशी के दिन, ठीक, उपवास अवश्य ही करना चाहिए। किसको? जिसको प्रोषद उपवास हुआ है, जिसने प्रोषद उपवास नाम का शिक्षा व्रत ग्रहण किया है, उसको अष्टमी और चतुर्दशी के दिन उपवास करना ही चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? सामायिक व्रत जिन्होंने अंगीकार किया है, उस सामायिक की दृढ़ता के लिए। नहीं समझ में आई बात? अभी तो आत्मशुद्धि के लिए, आत्म स्थिरता के लिए, आत्मानुभूति के लिए, सम्यक दर्शन के लिए हम अभक्ष भी त्यागना नहीं चाहते, रात्रि भोजन भी त्यागना नहीं चाहते, 5 इंद्रिय के विषयों को सीमित भी नहीं करना चाहते। आचार्य कहते हैं जिनको दो कषाय चौकड़ी का अभाव प्रकट हुआ है, ऐसे उन समायिक व्रतधारी जीवों को अपनी समायिक में स्थिरता बढ़ाने के लिए अपने उपयोग को बाहर से अधिक हटाना चाहिए, और उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए कि कम से कम अष्टमी और चतुर्दशी का उपवास तो करना ही चाहिए। उपवास करने से क्या होगा कि वो दो, उतने समय के लिए जो तुम खाने कमाने पीने धंधे से छूटोगे ना, उपयोग हटाओगे ना, तो क्या करोगे? क्या करोगे फिर? अब उस दिन सारा दिन सामायिक करोगे। जब तो तुम समय निकाल कर करते थे, सुबह या शाम में करते थे, अब उस दिन क्या करोगे? उस दिन सारा दिन करना। समझ में बात? नहीं समझ? लेकिन ये तो बात वो समझ सकता है जिसको वो शुद्धोपयोग की कणिका प्रकट हुई हो, जिसको वो प्यास हो आत्मा की, आत्मा के आनंद की, उस रस की, वो तो कर सकता है ना? तो क्या कहते हैं देखो, प्रतिदिन अंगीकार किए हुए समायिक व्रत की दृढ़ता करने के लिए, और समय किसको कहा था? जो आत्मा की अनुभूति का, आनंद का कारण है, उसको समायिक कहा था, है ना? और उसी समायिक को दृढ़ करने के लिए, यानी उस आत्मा के आनंद में बार बार उतरने के लिए, बार बार उस आत्मा के आनंद को प्रकट करने के लिए क्या करना चाहिए? दोनों पखवाड़ों के अर्थात शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के अर्ध भाग में अर्थात चतुर्दशी और अष्टमी के दिन उपवास अवश्य करना चाहिए। प्रोषोध का अर्थ है पर्व, और उपवास का अर्थ है निकटवास करना। पर्व के दिनों में आत्मा के निकटवास करना जो प्रोषोध उपवास कहलाता है। समझ में बात? पर्व में पाप का में से छूटकर धर्म में वास करने को प्रोषोध उपवास कहते हैं। यह प्रोषोध उपवास प्रत्येक महीने में 4 बार किया जाता है। एक महीने में कितनी बार हो गया? 4 बार हो गया। 15 दिन में 2 बार क्या हो गई? एक अष्टमी हो गई, एक चतुर्दशी हो गई। तो 8वें दिन में अष्टमी और 15वें दिन, 14वें दिन पे चतुर्दशी। क्या करो? उपवास करो। कितनी बार हो गया? एक पक्ष में 2 बार, दो पक्ष में 4 बार, एक महीने में 4 बार। जैसे 4 संडे होते हैं ना, छुट्टी करते हो आप, काम से निवृत्त होते हो, ऐसे 4 बार 5 इंद्रिय के विषयों से निवृत्त होकर क्या करो? आत्मा का वेदन करो, आत्मा का अनुभव करो। जैसे काम करते करते थक जाते हो ना, तो व्यापार धंधे की छुट्टी रखते हो। घर का खाना खाते खाते ऊब जाते हो, तो क्या करते हो? भैया कम से कम एक हफ्ते में तो बाहर का खिला के लो, ऐसा कहते हैं ना।
ये कहते हैं कि भैया जिसे आत्मा की लगन लगी है वो कैसा है कि वो हर 5 दिन में 8 दिन में सभी प्रकार के पापों से निवृत्त होकर, 5 इंद्रिय के विषयों से निवृत्त होकर उस आत्मानुभूति को प्रकट करने का प्रयास करते हैं अथवा उस आत्म अनुभव का वेदन करते हैं। अर्थात प्रत्येक चतुर्दशी और अष्टमी के दिन किया जाता है। इससे सामायिक करने की भावना दृढ़ रहती है, मजबूत रहती है। अर्थात विषय कषायों से चित्त सदा विरक्त ही रहता है। इसलिए प्रत्येक गृहस्थ को सामायिक अवश्य ही करनी चाहिए। क्या कह रहे हैं? प्रत्येक गृहस्थ को प्रेरणा दे रहे हैं, क्योंकि क्योंकि आचार्य अमरचंद्र देव कह रहे हैं कि गृहस्थ को कम से कम पंचम गुणानुसार वर्ती तो रहना ही चाहिए, अगर मुनि नहीं हो सकता तो। ये कह रहे हैं वो। यदि तुम्हें वह वस्तु स्वरूप समझ में आता है, तुम्हें रत्नत्रय समझ में आता है, आचार्य अमरचंद्र देव कहते हैं कि यदि तुम मेरी शरण में आए हो और धर्म का मर्म सुनना चाहते हो, तो मैं तो तुमसे ये कहूंगा कि सारे काम धंधे छोड़कर मुनि हो जाओ। नहीं हो पा रहे तो कम से कम पंचम गुणस्थान व्रती तो रहो, इससे नीचे की बात हम करते नहीं। समझ में बात? ये है, ऐसा कह रहे हैं आपसे। अब भैया उसका मतलब पुरुषोत्तोपवास की विधि कहते हैं। हाँ भैया उसका हाँ, बोलो मतलब है बोलो। कि वो कह रहे हैं कि अगर सो हमारे जैसे जिनको सम्यक दर्शन नहीं हुआ है उनको भी ऐसे रहना चाहिए कि जिनको हो गया है उनको ऐसे रहना चाहिए, ऐसी बातें करते हैं। तो आप जिनको समय दर्शन नहीं हुआ है उन्हें समय दर्शन प्रकट करने का उद्यम करना चाहिए। पहले में पहला आदव त्रादव कहा था ना, त्रादव प्रथम में प्रथम तो सम्य दर्शन प्रकट करना, ये कहा था ना। और जिन्हें सम्य दर्शन प्रकट करना हो उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें सामान्य श्रवक भाव तो प्रकट होना ही चाहिए, अर्थात देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान होना चाहिए, 5 उदंबर फलों का त्याग होना चाहिए, 3 मकारों का त्याग होना चाहिए, सप्तव्यसन का त्याग होना चाहिए और रात्रि भोजन का त्याग होना चाहिए। इतना तो उनको करना ही चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि चित्त में कषाय की मंदता हुए बिना वहां देशना लब्धि आदि जीव के प्रकट होती नहीं। और देशना आदि लब्धि प्रकट करने के लिए क्या करना? वहां पे अंतरंग में परिणामों में थोड़ी कोमलता चाहिए, भूमि में नमी चाहिए, तो बीज बोया जा सकता है। ठीक है ना? तो वो ये जो रात्रि भोजन का त्याग है, 5 नंबर फलों का त्याग है, 3 मकारों का त्याग है, सप्तव्यसन का त्याग है और देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान है, ये तो पृष्ठभूमि है किसकी? वो सम्यक दर्शन के बीजारोपण की। इतना करके सम्यक दर्शन प्रकट करने का उपाय पहले करना, और सम्यक दर्शन प्रकट करने के उपाय जैसे तैसे बने तो वैसे करना। ठीक। तत्पश्चात आगे बढ़ने का भाव यहाँ पर समझाया जा रहा है। अब प्रोषोदोपवास की विधि कहते हैं। तो अभी तो समय हुआ, समय अनुसार प्रोषोदोपवास की विधि को आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम भैया नमः एक मिनट। सिद्धे। हाँ भैया बोलो जो ये बोलो। प्रोषदो व्रत है, जैसे शिक्षा व्रत का दूसरा व्रत है, तो जैसे किसी हम्म। के और कोई व्रत तो है नहीं, जैसे सामान्य में भी कर लेते हैं कि हमने ऐसे चतुर्दशी का ऐसे व्रत किया, तो वो प्रोषदोपवास व्रत ही आएगा? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं आएगा। प्रोषोदोपवास नहीं कहलाएगा। हम्म। आप सामान्यता व्रत कर सकते हैं, बट वो व्रत प्रोषोदोपवास नहीं कहलाएगा। शिक्षा व्रत प्रोषोदोपवास तो वो लेकर आएगा तो पांच, कहलाएगा। हाँ, जब आपने 3 दिग्व्रत, देश व्रत आदि ग्रहण किए हों, गुणव्रत 3 आपने ग्रहण किए हो, वहां 5 अणुव्रत आपने ग्रहण किए हो, और इस प्रोषोदोपवास से पहले सामायिक व्रत आपने ग्रहण किया हो, तो तत्पश्चात ये प्रोषोदोपवास व्रत ग्रहण करेंगे तो प्रोषोदोपवास कहलाए। ठीक है ना? म- मैं 7th क्लास में या 6th क्लास में पढ़ता था, तो मुझे कहानियां पढ़ने का बहुत शौक था। ठीक। तो हमारे भैया 9th 10th क्लास में जब पढ़ते थे, जब मैं 4th क्लास में था, तो भैया हमारे बड़े भाई साहब 9th या 10th क्लास में पढ़ते थे। तो उनकी जो पुस्तकें होती थी ना, लिटरेचर की बुक्स होती थी इंग्लिश हिंदी की, वो मैं पढ़ता था। और वो मुझे इतनी अच्छी लगती थी कि मुझे अपनी तो याद थी, उनकी भी याद हो गई। क्या कहा? अपनी तो बुक्स मुझे याद थी लिटरेचर की, इंग्लिश हिंदी की, उनकी भी याद हो गई। तो अब मैं 10वीं का विद्यार्थी कहलाऊंगा या 4th या 5th का विद्यार्थी कहलाऊंगा? क्योंकि पुस्तक तो मुझे उनकी याद होगी 10th क्लास की, लिटरेचर की दोनों किताबें मुझे मुझे बानी याद है। तो एग्जाम लोगे तो मैं पास भी हो जाऊंगा, लेकिन मैं स्टूडेंट कौन सा कहलाऊंगा? मैं 2 किताबें पढ़ने मात्र से तो 10th का स्टूडेंट नहीं हो जाऊंगा ना। 10th का स्टूडेंट होने के लिए तो सारी किताबें पढ़ के, बाकी की क्लासों को पास करके, सर्टिफाइड होकर वहां पहुंचूंगा तो कहलाऊंगा।
है ना। ऐसे ही मैं एक पुरुषोत्तम करने में सक्षम हूँ, और सामायिक आदि में करता नहीं, करना नहीं चाहता, थोड़ी मुझे वो पुरुषोत्तम प्रतिमा या व्रत कहलाएगा। समझे या नहीं बात समझे। वो तो पूरा सर्टिफाइड होके आप वहां पहुंचोगे तो वो कहलाएगा। ये चरणानुयोग का स्वरूप है, इसको बड़े ध्यान से समझना। वो त्रुटि हमारे चरणानुयोग के स्वरूप को तुम भली प्रकार से समझते नहीं। सबसे पहले तो उपेक्षा भाव से देखते हैं, चरणानुयोग को तो उपेक्षा भावों से देखते हैं। वो तो हो जाएगा, वो तो अपने आप हो जाएगा। अपने आप हो जाता तो कहने की आवश्यकता ही नहीं थी। इतनी बड़ी बड़ी टीका, इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखने की आवश्यकता ही नहीं थी। और मुनि राजों को क्या पड़ी श्रावकों के ग्रंथ लिखने की। आचार्य अमरचंद्र जैसे समर्थ आचार्य, जो आत्मख्याति जैसी टीका लिख रहे हैं, प्रवचन सार जैसे ग्रंथों पर टीकाएं कर रहे हैं, पंचस्तिकाय जैसे ग्रंथ पे टीका कर रहे हैं, वो श्रावकों के लिए पुरुषार्थ सिद्धि उपाय लिख रहे हैं। उनको ये समझा रहे तुम्हें क्या खाना, क्या नहीं खाना, कब खाना, कैसे खाना, क्या चलना, क्या उठना, क्या बैठना। ये तो अपने आप होने वाली चीज है। सब में दर्शन प्रकट होगा, दो कहे चौकड़ी का भाव होगा, तो अपने आप ही हो जाएगा, सिखाने की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसा नहीं है। आचार्य संबंध भद्र न्याय के जबरदस्त आचार्य, कोई उनका सानी नहीं, कोई। रत्नाकर्ण शावकाचार्य जैसा ग्रंथ लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, क्या आवश्यकता है। और हम उनका सम्मान से आचार्य अमरचंद्र देव का, आचार्य समंत भद्राचार्य का इतने सम्मान से नाम लेते हैं, और उन्हीं के द्वारा लिखे गए चरणानुयोगों के ग्रंथों की क्या कर देते हैं, उपेक्षा कर देते हैं। समझो ये क्या सम्मान हुआ। आप, मैं अपने पिताजी का सम्मान तो बहुत करता हूँ, पर उनकी कही भी बातों की उपेक्षा कर देता हूँ। है? एक बात मान लेता हूँ, कौन सी, जो मुझे अच्छी लगती है, और दूसरी बात नहीं मानता, कौन सी, जो है तो मेरे पिताजी की दी हुई शिक्षा, पर मुझे अच्छी नहीं लगती। क्या बात मानना तो उसे कहते हैं कि मुझे अच्छी नहीं लगे तो भी मैं ग्रहण करूं, उसे कहते हैं बात मानना। सही बात समझे, मुझे अच्छी लगती है वो तो मैंने ग्रहण कर ली। जैसे पिताजी ने कहा कि 4 से 5 पढ़ना और 5 से 6 खेलना, तो 4 से 5 पढ़ने वाली बात तो मुझे अच्छी नहीं लगी, और मैंने किया भी नहीं। और 5 से 6 खेलने वाली बात मुझे अच्छी लगी, सो मैंने खेला भी। बोलो, ऐसी स्थिति है ये तो, कि द्रव्य नियोग को तो हम मानते हैं अच्छा, और चरणानुयोग की कर देते हैं उपेक्षा। 4 से 5 पढ़ना तो नहीं लगा हमें अच्छा, लेकिन 5 से 6 हमें खेलना लगता है अच्छा, तो हमने पिताजी की एक बात मानी, एक नहीं मानी। बोलो, एक मानी ना, या एक भी नहीं मानी। बोलो, हमने अपने पापा की एक बात मानी या एक भी नहीं मानी। क्या कहोगे, एक भी नहीं मानी। एक भी नहीं मानी क्यों, आपने तो कहा था 5 से 6 खेलने के लिए। कि भैया, ये उपदेश तेरे लिए था ही नहीं। समझे। विशेष कहेंगे, ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार। नमो